और आज हम बात करते हैं यहाँ पर सन टेक्स्ट बुक बोर्ड की मैथमेटिक्स और 9th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे स्पेशली स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको शो करता हूँ आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 3.1 और उसका पार्ट नंबर फर्स्ट सबसे पहले स्टूडेंट हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें पार्ट नंबर फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स आर नॉट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है कि ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं और पहला नंबर जो एक्सप्रेशन है उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर है एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट वो है हमारे पास 2xy स्क्वायर माइनस 3x² प्लस 5y क्यूब माइनस 6। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, सबसे पहले कि पॉलिनोमियल्स को किस तरह पहचानते हैं। देखिए स्टूडेंट, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर उसके वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जो भी किसी भी एक्सप्रेशन में जो भी अल्फ़ाबेटिक के लेटर्स प्रेजेंट होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, जिस तरह के मैंने कहा कि वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मीन्स 0 से स्टार्ट होने वाले और इन्फिनिटी तक जाने वाले जो नंबर्स होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, होल जो वेरिएबल है उसकी पावर तो बेशक होल नंबर है। यहाँ पर सारे जितने भी 2 और 3 है ये बिल्कुल होल नंबर है। बट एक और करेक्टरिस्टिक होती है पॉलिनोमियल्स को पहचानने की, वो ये होती है कि मल्टीपल जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो ज़्यादा वेरिएबल एक साथ जब भी आ जाएं तो हम उसे क्या कहते हैं, नॉट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं कहते। जिस तरह यहाँ देखें, दो वेरिएबल्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, x और y, और यहाँ पर x और यहाँ पर y। तो इस एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल नहीं यूज़ हो रहा, कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं स्टूडेंट, दो। एक x है हमारे साथ और दूसरा क्या है हमारे पास, y है। तो यहाँ पर हम इसे एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं कह सकते। तो चलते हैं स्टूडेंट एक्सप्रेशन नंबर सेकंड के ऊपर और उसे पहचानते हैं कि क्या वो पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। तो स्टूडेंट वो देखें हमारे पास क्या है, वो है 3xy की पावर -2। स्टूडेंट सबसे पहले मैंने जिस तरह पिछले एक्सप्रेशन में ही डिस्कस किया आपके साथ कि सबसे पहले कि उनकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, और सेकेंडली कि मल्टीपल वेरिएबल्स यूज़ ना हो रहे हों एक एक्सप्रेशन में, उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर मल्टीपल वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं किसी भी एक एक्सप्रेशन में तो वो एक्सप्रेशन क्या कहलाता है हमारे पास, नॉट पॉलिनोमियल। जिस तरह देखें स्टूडेंट, यहाँ पर एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल हमारे पास क्या है स्टूडेंट, y, और y की पावर भी स्टूडेंट देखें कि वो क्या है, होल नंबर नहीं है, वो -2 है। इट मीन्स एक नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर इससे भी हम स्टूडेंट क्या कहेंगे कि नॉट पॉलिनोमियल, कि क्योंकि ये नॉट पॉलिनोमियल है स्टूडेंट, क्योंकि इसकी पावर भी क्या आ रही है, होल नंबर नहीं है, और उसके साथ साथ इसमें दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं एट ए टाइम। तो यहाँ पर चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 के ऊपर, और पार्ट नंबर 3 देखें स्टूडेंट, क्या है हमारे पास, 6x² माइनस 10x प्लस x माइनस √45। ओके स्टूडेंट सबसे पहले देखें यहाँ पर कि अंडर रूट एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट 45 के ऊपर क्या आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है। और आपको पता है कि अंडर रूट किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, वो होता है हमारे पास किसके इक्वल, 1/2 के, मीन्स हाफ के इक्वल होता है। तो अभी देखें स्टूडेंट, हमें क्या करना है, जस्ट हमें फॉलो करना है किसको, वेरिएबल्स को। जस्ट वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। और किसी भी एक एक्सप्रेशन में स्टूडेंट
मल्टीपल वेरिएबल्स यूज़ ना हो रहे हों, उसे हम क्या कहते हैं, एक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। उस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो इस सिनेरियो में स्टूडेंट ये क्या बन जाता है, एक रेशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट की पावर तो 1/2 आ रही है स्टूडेंट, बट ये मैटर नहीं करता है स्टूडेंट। मैटर क्या करता है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए, तभी वो जाकर क्या बनेगा, एक पॉलिनोमियल बनेगा। तो चलते हैं अभी हम स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 के ऊपर, और यहाँ पर पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट लिखते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 5√x माइनस x स्टूडेंट प्लस 5x स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें तवज्जो, सबसे पहले यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर भी क्या आ रहा है, रूट आ रहा है। तो यहाँ पर देखें अगर रूट आ रहा है और रूट किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, 1/2 के। इसको अगर आप ओपन करोगे तो इसकी फिगर कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी कि 5x की पावर क्या, रूट को हटाएं 1/2 माइनस x प्लस 5x स्क्वायर। स्टूडेंट 1/2 अगर इसकी पावर है तो देखिए 1/2 क्या होता है हमारे पास। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए 1/2 x की पावर आ रही है। तो ये 1/2 क्या है, एक होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन में पावर आ रही है किसी भी वेरिएबल की, तो हम इसे क्या कहेंगे, नॉट पॉलिनोमियल। वैसे तो स्टूडेंट यहाँ पर एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है पूरे इस एक्सप्रेशन में, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x, बट क्या है कि एक वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, नॉट पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट ये था पार्ट नंबर 4 का आंसर, नॉट पॉलिनोमियल। अभी चलते हैं पार्ट नंबर 5 के ऊपर, और पार्ट नंबर 5 देखें स्टूडेंट, वो कुछ इस तरह से है 2 और टू अपान में है हमारे पास स्टूडेंट x प्लस 2। स्टूडेंट देखें यहाँ पर क्या है, जब इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे थोड़ा सा, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये अपान में है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो x की पावर क्या आ जाएगी, -1, और ये हमारे पास प्लस का 2 है, ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, ये जो वेरिएबल तो बेशक एक ही यूज़ हो रहा है यहाँ पर भी, बट वेरिएबल की पावर क्या है स्टूडेंट, -1, और -1 देखें स्टूडेंट क्या होल नंबर होता है, मैं आपसे पूछता हूँ। तो इसका सिंपल आंसर है हमारे पास कि जो -2 है स्टूडेंट हमारे पास, -1, वो एक होल नंबर नहीं होता। तो माय डियर स्टूडेंट, इन चीज़ों को आप जहन में रखकर इस तरह इसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर था ये पार्ट नंबर 5, और उसका भी आंसर है कि दिस इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। तो अभी चलते हैं हमारे पार्ट नंबर 6 के ऊपर। पार्ट नंबर 6 को देखते हैं स्टूडेंट, मैं इसको राइट डाउन करता हूँ अभी। 2/x प्लस x³ है हमारे पास -2। ओके स्टूडेंट, अभी देखें स्टूडेंट के यहाँ पर क्या है, अगर 2/x है, अगर इस 2 को आप ऊपर ले जाओगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा कि 2 की पावर क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, फिर x³, फिर -2। यहाँ पर देखें स्टूडेंट क्या है कि -1 जो है x की पावर आ रही है, और वेरिएबल की पावर देखें कि एक होल नंबर नहीं है। -1 क्या होता है स्टूडेंट, होल नंबर नहीं होता, ये इंटीजर होता है। जब वेरिएबल की पावर स्टूडेंट क्या हो रही हो, होल नंबर ना आए, कोई और नंबर आ जाए, तो हम उस सिनेरियो में उस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, नॉट पॉलिनोमियल। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था हमारा पार्ट नंबर 6, और उसका भी हमने आपको आंसर बता दिया। आप ट्राई किया करें कि खुद इनको सॉल्व करने की कोशिश किया करें, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि हमें पता चले कि आप भी स्टडी कर रहे हैं। और अगर आपको हमारी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप बिल्कुल कंप्लेन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर आपने यहाँ पर गलती की है, ये मिस्टेक कर दी क्वेश्चन में। तो बिलाकर हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग
expressions are rational or not। स्टूडेंट अभी क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है कि जितने भी ये फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैं ये क्या हैं कि हमारे पास रेशनल है या रेशनल नहीं है। स्टूडेंट तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक एक्सप्रेशन को राइट डाउन करता हूँ और उसको देन हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं सिंप्लीफाई करने की। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, सबसे पहला एक्सप्रेशन जो है हमारे पास पार्ट नंबर 2 में सबसे पहला एक्सप्रेशन वो है हमारे पास क्या, वो है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 और इसके अपान में है स्टूडेंट क्या, x माइनस 4। स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट, रेशनल नंबर उन्हें ही कहा जाता है जिनको हम क्या कहते हैं, p अपान q के फॉर्म में लिख सकें। अगर p अपान q के फॉर्म में जिस भी नंबर को हम राइट डाउन कर सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अगर स्टूडेंट यहाँ पर देखें p अपान q, तो ये दोनों बेशक p अपान q की तो फॉर्म में हैं, बट यहाँ पर एक और कंडीशन आ जाती है जहाँ पर रेशनल एक्सप्रेशन की बात हो तो स्टूडेंट ऊपर भी क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। जो ऊपर है एक्सप्रेशन वो भी पॉलिनोमियल होना चाहिए और जो नीचे है एक्सप्रेशन वो भी क्या होना चाहिए, एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो तभी जाकर ये कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या होगा, हमारे पास एक रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, पॉलिनोमियल्स की कंडीशन अगर आपको याद हो, मैंने आपको पिछले पार्ट में सिखाया था। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, उन्होंने कहा है कि एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 अपान में हमारे पास स्टूडेंट क्या, x माइनस 4। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, पॉलिनोमियल्स की दो कंडीशंस थी। एक ये थी कि मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं आने चाहिए किसी भी एक एक्सप्रेशन में, और सेकंडली हमारे पास क्या हो कि वेरिएबल्स की पावर क्या हो, एक होल नंबर होनी चाहिए, कोई और नंबर नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन या इंटीजर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, इस x के ऊपर क्या है, पावर 3, और इस x के ऊपर भी पावर क्या है स्टूडेंट, हमारे पास 3। तो इस सिनेरियो में हम इन दोनों को ही क्या कहते हैं कि सर इनकी भी पावर क्या है, अगर इस x के ऊपर पावर नहीं है तो 1 है। तो ये ऊपर तो बन गए हमारे पास पॉलिनोमियल। अभी आते हैं हम नीचे, इनको देखते हैं स्टूडेंट, इस x की पावर नहीं है तो हमारे पास क्या है, 1 है। तो स्टूडेंट अगर नीचे भी, ऊपर भी क्या हो हमारे पास पॉलिनोमियल हो और नीचे भी हमारे पास क्या हो, पॉलिनोमियल हो, तो हम ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, एक रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। मैं सिंबल्स में स्टूडेंट लिखता हूँ, बस करेक्शन मार्क लगा के आप इनको वर्डिंग में लिखा करें कि ये रेशनल एक्सप्रेशन है या क्या है, रेशनल एक्सप्रेशन है। आते हैं हम सेकंड एक्सप्रेशन के ऊपर। तो सेकंड एक्सप्रेशन स्टूडेंट देखें वो क्या है आपके पास, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट में हमारे पास स्टूडेंट क्या, x, देन है हमारे पास क्या, माइनस 2x, और अपान में हमारे पास स्टूडेंट क्या, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ देखें, अगर क्या है, यहाँ पर पावर x स्क्वायर है, बट इस x के ऊपर क्या है हमारे पास, अंडर रूट है। तो हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट को जब ओपन करके लिखेंगे तो एवरीबॉडी नोज इट वेरी वेल दैट अंडर रूट हमारा किसके इक्वल होता है, 1/2 के। और स्टूडेंट देखें, अगर इसको हम ओपन फॉर्म में लिखें, थोड़ा सा मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखता हूँ, 5x की पावर क्या आ जाएगी जब रूट हट जाएगा, तो 1/2 नो डाउट, फिर माइनस 2x और डिवाइडेड बाय अपान में हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर है प्लस 5x है और प्लस 4 है हमारे पास स्टूडेंट। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, क्या है कि वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, 1/2, और 1/2 क्या है हमारे पास स्टूडेंट, एक होल नंबर नहीं है। तो ऊपर वाले हमारे पास जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, वो क्या बन गया हमारे पास, न्यूमरेटर बन गया क्या, नॉट पॉलिनोमियल।
अगर न्यूमिनेटर नॉट पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल हो तब भी क्या होती है, ये पूरी जो पूरी एक्सप्रेशन है स्टूडेंट रेशनल हो जाती है। अगर न्यूमिनेटर पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर नॉट पॉलिनोमियल हो तो उस सिनेरियो में भी ये क्या बन जाती है, हमारे पास इरेशनल। तो यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज़ नॉट रेशनल, दिस इज़ इरेशनल एक्सप्रेशन। आते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन के ऊपर, और थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर देखें 13x² माइनस 9x प्लस 4 और अपान में हमारे पास स्टूडेंट क्या x² प्लस 5x प्लस √7। ओके माय स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट क्या है कि एक कांस्टेंट है 7 और उसके ऊपर क्या है हमारे पास रूट आ रहा है, और पूरी को रीड आउट करते हैं क्या है 13x² माइनस 9x प्लस 4 अपान में हमारे पास क्या है स्टूडेंट x² प्लस 5x प्लस √7। तो यहाँ देखें स्टूडेंट क्या है कि नीचे तो √7 आ रहा है, मगर हमने आपको पहले भी जो हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट था 3.1 का, उसमें भी आपको यही सिखाया था कि क्या है कि कांस्टेंट मैटर नहीं करता स्टूडेंट, कांस्टेंट की कुछ भी पावर आ जाए नो मैटर, बट वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए, और सेकंडली मल्टीपल्स वेरिएबल ना यूज़ हो रहे हो किसी भी पॉलिनोमियल में, तो हम किसी भी एक्सप्रेशन में, तो हम उसे क्या कहते हैं, एक पॉलिनोमियल कहते हैं। स्टूडेंट देखें, अगर ऊपर देखें आप तो क्या है वहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल नज़र आ रहा है, और नीचे देखें स्टूडेंट तो वहाँ पर भी क्या है एक पॉलिनोमियल नज़र आ रहा है। अगर ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल्स हैं तो हम उस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, एक रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये पार्ट नंबर थर्ड था। अभी चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 के ऊपर, और पार्ट नंबर 4 देखें स्टूडेंट वो क्या है आपके पास। पार्ट नंबर 4 कुछ इस तरह से स्टूडेंट है कि अंडर रूट में है हमारे पास क्या x माइनस अंडर रूट है आई थिंक y, और दोनों के डिवीजन में है हमारे पास क्या अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि सबसे पहले कि इन सारे ही वेरिएबल्स के ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास, जो पावर है रूट, और रूट स्टूडेंट आपको पता है कि रूट किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास किसके इक्वल स्टूडेंट 1/2 के, जिस तरह हमने मेंशन किया था। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, अगर आप इसको ओपन करके लिखते हो, अगर मैं इनको यहाँ पर x की पावर क्या बन जाएगी 1/2, फिर माइनस y की पावर भी क्या बन जाएगी 1/2, और अपान में स्टूडेंट हमारे पास इस x की पावर क्या बन जाएगी स्टूडेंट 1/2। ओके स्टूडेंट, ये शो ओके अभी शो हो रहा है, और प्लस इस y को भी अगर हम ओपन करके लिखें तो इसकी भी पावर क्या बन जाएगी 1/2। अगर स्टूडेंट इन तमाम वेरिएबल्स की पावर होल नंबर नहीं है और मल्टीपल वेरिएबल्स भी हमारे पास यूज़ हो रहे हों तो हम ऐसे एक्सप्रेशंस को क्या कहते हैं, दिस इज़ नॉट ए रेशनल एक्सप्रेशन, दिस इज़ इरेशनल। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो अभी आगे चलते हैं, वो है हमारे पास क्या पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 में देखें स्टूडेंट आपके पास क्या है 7, और 7 के अपान में हमारे पास स्टूडेंट x प्लस 7। ओके स्टूडेंट, अभी शो हो रहा है आपको यहाँ पर क्या है स्टूडेंट 7/x प्लस 7। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये 7 कांस्टेंट हैं तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। कि क्या हो रहा था स्टूडेंट, यहाँ पर वेरिएबल था वो था x, और उसकी पावर क्या थी 0, और आपको पता है किसी भी वेरिएबल की पावर जब 0 होती है तो क्या होता है, वो 1 बन जाता है। और स्टूडेंट थोड़ा देखें, जब वो 1 बन गया तो 1 7 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, और हमारे पास 7 अपान में क्या रह गया है x प्लस 7। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, अगर
ऊपर भी क्या थी, x की पावर 0 थी, वो भी एक होल नंबर है, और नीचे x की पावर क्या है, नहीं है तो 1 है। तो हम क्या कह सकते हैं, ऊपर भी पॉलिनोमियल और नीचे भी पॉलिनोमियल। जब ऊपर दोनों नीचे क्या हो, पॉलिनोमियल्स हो, तो वो एक्सप्रेशन जो कहलाती है हमारे पास क्या कहलाती है, एक रेशनल एक्सप्रेशन। तो अभी चलते हैं स्टूडेंट हमारे पार्ट नंबर 5 के ऊपर, और पार्ट नंबर 5 देखें स्टूडेंट क्या है। सॉरी, पार्ट नंबर 5 हमने कंप्लीट किया, अभी पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 है स्टूडेंट 5, रूट में हमारे पास x माइनस एक्स प्लस 5x स्क्वायर। स्टूडेंट ये देखें हमारे पास कि वेरिएबल के ऊपर पावर क्या आ रही है, 1/2, क्योंकि रूट हमारा किसके इक्वल होता है, ये 1/2 के इक्वल होता है। और जब वेरिएबल की ही पावर हमारे पास क्या हो रही हो स्टूडेंट, होल नंबर नहीं आ रही और कोई भी नंबर आ रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, नॉट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, इसकी पावर आ रही है 1/2, फिर माइनस एक्स प्लस 5x स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखें, जब वेरिएबल की पावर एक ओके स्टूडेंट होल नंबर ना हो, कोई और नंबर आ जाए, जिस तरह यहाँ पर फ्रैक्शन आ रही है वेरिएबल की पावर, तो हम ऐसे एक्सप्रेशन को नॉट पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर ये नॉट पॉलिनोमियल है, नो डाउट इसके अपान में हम 1 भी क्या करते हैं स्टूडेंट, समझते हैं। तो अगर ये नॉट पॉलिनोमियल है, अगर न्यूमरेटर नॉट पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर कुछ भी हो जाए, पॉलिनोमियल ही हो जाए, तो न्यूमरेटर के नॉट पॉलिनोमियल होने की वजह से ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बन गया स्टूडेंट, एक रेशनल एक्सप्रेशन बना। ये हमारे पास क्या है, रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो होपफुली के स्टूडेंट ये दोनों पार्ट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर इनमें से इन किसी भी पार्ट्स में से आपको कोई भी डिफ़िकल्टी या मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा हमें, और विदाउट एनी चार्ज हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट नंबर 3। जिस तरह हमने पिछले दोनों पार्ट्स किए, अभी हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें स्टूडेंट अगर आप स्टेटमेंट देखें इसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की, कह रहे हैं कि रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। इनका जो लोएस्ट फॉर्म है स्टूडेंट, आपको क्या करना है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें रिड्यूस करने हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट और इन सभी क्वेश्चन को लेके चलते हैं इनके लोएस्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हम राइट डाउन करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आई एम रियली सॉरी, ओके यहाँ पर ठीक है स्टूडेंट। अभी देखें, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 जो है हमारे पास स्टूडेंट, वो है p² माइनस 100, और स्टूडेंट अपान में है क्या हमारे पास, p² प्लस 10। ओके स्टूडेंट, इस तरह से कुछ हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 1 है। तो अभी क्या करते हैं स्टूडेंट, इनको लोएस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको वन मोर टाइम एज इट इज़ लिखते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 100, और अपान में है हमारे पास p² प्लस 10। तो अभी क्या करते हैं स्टूडेंट, इनको यहाँ पर ही क्या करते हैं, जस्ट डिवाइड। तो जब हम p² माइनस 100 को p² प्लस 10 के साथ डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टूडेंट आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि वो कौन सा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास p² आना चाहिए। तो आपके माइंड में बिल्कुल करेक्ट नंबर आया है स्टूडेंट, वो है हमारे पास क्या, 1। स्टूडेंट देखें, जब आप 1 को मल्टीप्लाई करते हो p² के साथ, तो आपको क्या रिजल्ट में मिलता है, p²
ये पी स्क्वायर हो गया। फिर स्टूडेंट आप जब 10 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको नंबर क्या मिलेगा? जब 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10, फिर प्लस इंटू प्लस स्टूडेंट, वहाँ पर भी प्लस है तो ये प्लस के 10 ही आएंगे। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, जस्ट हम इनकी सिम्बल्स क्या करेंगे, चेंज करेंगे, माइनस, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस देंगे। स्टूडेंट देखें जो हमारे पास पी स्क्वायर ऊपर है वो है हमारे पास किसका, वो है पॉजिटिव पी स्क्वायर, और नीचे जो हमारे पास पी स्क्वायर आ रहा है वो है नेगेटिव, तो ये दोनों आपस में कैंसिल। और देखें स्टूडेंट 100 जो ऊपर है वो भी नेगेटिव है और नीचे जो 10 है हमारे पास वो भी नेगेटिव है, तो रिमाइंडर में स्टूडेंट हमारे पास क्या बच गया, 110, और वो किसका, नेगेटिव 110। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इस क्वेश्चन का वो कुछ हमें इस तरह से मिला है कि 1 होल नेगेटिव 110 और इसके अपान में है हमारे पास क्या स्टूडेंट, पी स्क्वायर प्लस 10, जिसके साथ हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया। तो होपफुली स्टूडेंट कि आपको ये मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी, और वीडियो अच्छी लगे स्टूडेंट तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हम पार्ट नंबर 2 के ऊपर। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 क्या है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में है हमारे पास स्टूडेंट क्या, 3ab, ओके, और माइनस 3a स्क्वायर, और अपान में है हमारे पास स्टूडेंट क्या, 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3ab स्क्वायर। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो अभी क्या करना है, जस्ट स्टूडेंट हमें जो कॉमन हमें मिल रहा हो हम उसे कॉमन लेते हैं, इनको फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें जो कुछ भी यहाँ से कॉमन मिल रहा है हम उसे क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ से देखें और इस टर्म को और इस टर्म को, इन दोनों में से हमें 3a यहाँ से भी स्टूडेंट और 3a यहाँ से भी हमें क्या, एक कॉमन नंबर मिल रहा है। तो ये 3a जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर जस्ट क्या बचा हमारे पास b, और हमने आगे लिखना है स्टूडेंट क्या, माइनस, और माइनस के साथ स्टूडेंट क्या, a, और अपान में है स्टूडेंट हमारे पास क्या, 3a 6ab प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखें स्टूडेंट क्या है कि 3a हमें कॉमन मिल रहा है, 3a यहाँ से भी हमें कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर बचा a, फिर हमारे पास स्टूडेंट प्लस, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट जब 3 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा स्टूडेंट, 2। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर जब हमने 3 6 के साथ डिवाइड किया तो 2, फिर a डिवाइड किया तो वो तो नहीं आएगा, फिर b प्लस 2b, फिर प्लस 3a हमने कॉमन ले लिया है स्टूडेंट। अभी हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, जस्ट b का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट हमारे पास क्या है, a के साथ कैंसिल, 3a के साथ कैंसिल आउट हो गई। तो अभी हमारे पास जो आंसर बना है स्टूडेंट इसका वो कुछ इस तरह से बना है, b माइनस a, और अपान में हमारे पास स्टूडेंट क्या, a प्लस 2b प्लस b स्क्वायर। तो अभी हमें क्या, ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने क्या किया स्टूडेंट, b माइनस a प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, इसको हमने किस फॉर्म में लेकर आए हैं, इस पूरी एक्सप्रेशन को इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए हैं स्टूडेंट। तो ये है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अभी चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट क्या, क्वेश्चन नंबर 3।
तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरह से है। वो है हमारे पास क्या है स्टूडेंट 3, पार्ट नंबर 3 है। ओके स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, ब्रैकेट स्टार a माइनस बी ब्रैकेट ओवर और अपान में हमारे पास a प्लस बी और मल्टीप्लाइड हो रहा है ये किसके साथ स्टूडेंट, वो देखें टर्म हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस ए बी और अपान में है स्टूडेंट हमारे पास क्या 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ओके माय डियर स्टूडेंट, को अभी क्या करते हैं हम इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट a माइनस बी और अपान में हमारे पास क्या स्टूडेंट a प्लस बी इंटू, यहाँ पर देखें स्टूडेंट मैंने जिस तरह पिछली ही वीडियो में आपको बताया था कि पिछली वीडियो नहीं बल्कि पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि कुछ भी अगर कॉमन मिले तो आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर देखें ए स्क्वायर है तो एक ए यहाँ से भी कॉमन आ सकती है और यहाँ पर भी क्या है ए प्रेजेंट है इस टर्म में भी, तो आप यहाँ से भी क्या करते हैं ए को एज अ कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ए को लेते हो कॉमन तो यहाँ पर क्या है ए फिर प्लस, यहाँ से अगर आपने ए कॉमन ले लिया तो जस्ट आपके पास क्या बचा स्टूडेंट बी बचा, ए नहीं बचेगा यहाँ पर। और अभी आते हैं अपान में, अपान वालों को भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट 2 यहाँ से और यहाँ से दोनों से ही हमें क्या 2 कॉमन मिल रहा है, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस क्या हमारे पास है बी स्क्वायर। तो अभी माय डियर स्टूडेंट हमें क्या करना है इनको, जब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट आप देखोगे तो यहाँ पर फार्मूला लग रहा है किसका a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, जब क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मैं जस्ट इनको लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम इस अमाउंट के प्लेस पर क्या करते हैं, इसको पूरी ही रकम को क्या करते हैं पुट करते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास क्या स्टूडेंट ए माइनस बी और अपान में हमारे पास क्या ए प्लस बी और इनटू करते हैं हम किसके साथ, ओके स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ ए प्लस बी और अपान में हमारे पास स्टूडेंट क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो माय डियर स्टूडेंट अभी हम क्या करेंगे इन दोनों को, जो भी हमारे पास चीज़ सिंप्लीफाई हो रही है हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। जिस तरह देखें यहाँ पर a माइनस बी और a माइनस बी दोनों आपस में क्या हो रहे हैं सिंप्लीफाई हो रहे हैं, दोनों कट रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास इसका जो सिंपलेस्ट आंसर है स्टूडेंट वो हमारे पास क्या आ रहा है ए और अपान में है हमारे पास क्या ए प्लस बी। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं अभी चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 के ऊपर। ये पार्ट नंबर 3 का क्या है स्टूडेंट सिंपल आंसर। तो होपफुली स्टूडेंट विदाउट एनी मिस्टेक मैंने इनको सॉल्व किया होगा। अगर कोई भी मिस्टेक स्टूडेंट हो गई हो और कोई भी पार्ट ऐसा हो इस क्वेश्चन में जो आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसका आपको ज़रूर फीडबैक देंगे। तो अभी चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट देखें वो आपके पास कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट बेशक आप अपनी बुक खोल कर बैठें क्योंकि जिस तरह मैं आपको ये सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको अच्छी तरह से क्या हो ये समझ में आ जाए। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 और वो है हमारे पास क्या x प्लस वाई और इसकी पावर है 2 माइनस z की पावर क्या है स्टूडेंट हमारे पास 2 और अपान में है स्टूडेंट हमारे पास क्या
एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो माय डियर स्टूडेंट, अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ये है हमारे पास x प्लस वाई की पावर क्या है रही हमारे पास 2 और z की पावर भी क्या है स्टूडेंट 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें, अगर x प्लस वाई को हम 1 कंसीडर करें और z को b कंसीडर करें तो यहाँ पर स्टूडेंट कुछ हमारे पास फार्मूला बन रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हमने कहा x प्लस वाई को हम क्या कंसीडर करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं a और z को कंसीडर क्या करते हैं 2। तो हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको वो पता है कि किसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, जस्ट जिस तरह ये पावर में लिख रही हैं दोनों अमाउंट्स लिखी हुई हैं यहाँ पर, तो हम इनको क्या करते हैं ओपन फॉर्म में लिखते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट अगर x प्लस वाई को हम ओपन करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का आएगा। सबसे पहले a है हमारे पास x प्लस वाई, b है हमारे पास क्या स्टूडेंट z, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है b। तो हमें प्लस का b, तो यहाँ पर प्लस का z आ जाएगा। फिर स्टूडेंट इनटू हमें a अगेन लिखना है, a हमारे पास x प्लस वाई, और स्टूडेंट हमारे पास b हमारे पास क्या है माइनस का b आएगा, और b है हमारे पास क्या z, और अपान में है हमारे पास स्टूडेंट क्या x प्लस वाई प्लस z। माय डियर स्टूडेंट, तो सॉरी ओके अभी स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अगर ये देखिए यहाँ पर क्रॉस हो रहे हैं तो हम इनको क्या करते हैं क्रॉस, जिस तरह x प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल आउट हो गए किसके साथ, x प्लस वाई प्लस जेड के साथ। अभी हम क्या करते हैं, इनको लिखते हैं इनका आंसर x प्लस वाई माइनस जेड। स्टूडेंट ये है इनका क्या सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने फार्मूला लगा के डिवाइड करके फैक्टराइज करके भी क्या करना है, इनका सिंपलेस्ट फॉर्म हमने गेन करना है। तो इनका ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अभी चलते हैं स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 हो गया हमारे पास। अभी करते हैं हम कौन सा, पार्ट नंबर 5। वेल माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर है पार्ट नंबर 5 आपके साथ। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमने 5 लिखा है यहाँ पर, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट जहन में ऐसा कोई भी आइडियाज़ नहीं आ रहा कि यहाँ से हम कौन सी चीज़ कॉमन लें तो ये कुछ बन जाएगा हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक काम करते हैं, इनके साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं क्या m को। स्टूडेंट देखिए, इस m को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कुछ कंडीशन बन जाएगी, और जिस तरह के पहले जिस तरह इसकी नेचर थी तो कुछ कंडीशन नहीं बन रहे थे, अब इंशाल्लाह बन जाएगी। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, ये जो m है, ये जो हमने लिखा यहाँ पर m, और m स्क्वायर माइनस 6m, फिर स्टूडेंट हमारे पास क्या है 3m प्लस 15। तो अभी स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अपान में भी क्या है जो m मल्टीप्लाई हो रही है उसको अंदर क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें, अगर हम इस m को इस 2m के साथ मल्टीप्लाई करें, m और m स्टूडेंट क्या है बेस सेम है, तो पावर इनकी क्या हो जाएंगी ऐड, अलजेब्रिक में ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या हो गई m स्क्वायर। तो अभी यहाँ पर क्या है स्टूडेंट माइनस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस ही रहेगा, और यहाँ पर 12 जो m के साथ मल्टीप्लाई होएगा स्टूडेंट, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 12m बन जाएगा। तो अभी स्टूडेंट हमें क्या करना है, जस्ट इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, हम उसे क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर देखें तो 2 कॉमन, m नहीं लेना है स्टूडेंट क्योंकि हमने m अभी मल्टीप्लाई किया है। अगर m आप कॉमन ले लोगे तो ये फिर वैसी ही टर्म बन जाएगी, तो सिंप्लीफाई ये नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट m
और उसके साथ एम स्क्वायर ऊपर वाले जितने भी हैं उनको एज इट इज़ हम लिखते हैं, फिर 6m, फिर है हमारे पास क्या स्टूडेंट 3m प्लस 15 और अपान में है हमारे पास स्टूडेंट क्या, अपान में क्या आ रहा है स्टूडेंट हमारे पास 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ रहा है हमारे पास क्या एम स्क्वायर और माइनस है हमारे पास, अगर 12 के साथ 2 को डिवाइड करोगे स्टूडेंट तो वो हमारे पास कितने बन जाएंगे 6, और यहाँ पर है हमारे पास ये 6m। तो अभी क्या करते हैं स्टूडेंट हम कि एम स्क्वायर माइनस 6m और ये एम स्क्वायर माइनस 6m आपस में क्या हो रहे हैं कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो हमने इनको क्या कर दिया कैंसिल आउट कर दिया। तो अभी क्या करते हैं इनको ऐसे ही लिखते हैं m 3m प्लस 15 और डिवाइड में है स्टूडेंट हमारे पास क्या 2। स्टूडेंट आगे फर्दर ऐसा कोई आइडियाज़ क्रिएट नहीं हो रहा और इंशाल्लाह ताला बुक में भी आपके बस यहाँ तक ही उन्होंने क्या किया होगा सिंप्लीफाई किया होगा, तो इसको आप बेशक ज़रूर चेक किया करें। तो यहाँ पर इसे क्या करते हैं स्टूडेंट कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, तो सॉरी स्टूडेंट अगर आप देखें तो 3 भी आई थिंक कॉमन मिल रहा है हमारे पास, अगर आप यहाँ से ये 3 भी कॉमन ले लें स्टूडेंट 3m तो वैसे पहले ही कॉमन है, तो ये हमारे पास 3m, फिर हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट m प्लस जब आपने 15 के साथ 3 डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट ये 5 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास क्या स्टूडेंट 2। तो ये है इसकी क्या सिंपलेस्ट फॉर्म स्टूडेंट, ये पहली वाली नहीं थी बल्कि ये है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो होपफुली स्टूडेंट ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्टूडेंट आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ स्टूडेंट ये आप जो मेरे YouTube चैनल की लिंक है अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी हमारे चैनल से फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 के ऊपर। तो पार्ट नंबर 6 देखें स्टूडेंट कुछ इस तरह से है, पार्ट नंबर 6 को राइट डाउन करते। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट होता है किसका मिडिल टर्म को ब्रेक करने का। स्टूडेंट तो आपको मैं आइडियाज़ देता हूँ मिडिल टर्म को ब्रेक करने के। तो क्या होता है स्टूडेंट जब भी हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं तो क्या होता है ये जो पहला टर्म है इसका कोफिशिएंट और जो लास्ट टर्म है स्टूडेंट उसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें या फिर फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, तो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आ रही है सपोज़ करें अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट इस तरह से आएगी, ये 0 4 इंटू 8 आई थिंक 32, यस स्टूडेंट इस तरह से बन गया। तो अभी क्या करते हैं स्टूडेंट इनकी एलसीएम निकालते हैं। अगर 2 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम्स 1 कैरी 2 के पास 1 चला गया तो ये 6 टाइम्स 0, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 का टेबल स्टूडेंट आई थिंक 8 टाइम्स ये 0, फिर यहाँ पर 2 का टेबल 4 टाइम्स 0, फिर देन यहाँ पर 2 का टेबल 2 टाइम्स 0, फिर यहाँ पर 2 का टेबल 1 टाइम्स 0, फिर अगेन 2 का टेबल कितनी टाइम्स स्टूडेंट 5 टाइम्स, और यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर सॉरी 5 का टेबल जाएगा 2 का नहीं, तो यहाँ पर आ गया 1। तो हमारे पास स्टूडेंट देखें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इसके कि हम क्या करें इनको जब इनको करें आपस में क्या माइनस, यहाँ से आपको वो 2 नंबर निकालने हैं, जब उन दोनों नंबर्स को क्या करें माइनस करें तो रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आ रहा हो 36 आ रहा हो, और वो भी किसका स्टूडेंट माइनस का 36। और जब स्टूडेंट उन दोनों नंबर्स को हम क्या करें मल्टीप्लाई करें तो वो क्या रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ रही हो स्टूडेंट 320। तो ऐसे 2 नंबर्स आपको क्या करने फाइंड आउट करने स्टूडेंट।
तो यहाँ पर क्या करना है, जितने भी एलसीएम के फैक्टर्स निकले हैं यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करना है, मगर इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है कि आपको क्या मिलना चाहिए। यहाँ पर कोई भी नंबर पुट करो और यहाँ पर उनको माइनस भी करो तो 36 आए। तो स्टूडेंट मैं सबसे पहले आपको कुछ आइडियाज़ देता हूँ। आप क्या करें, इनको 2 इंटू 2 स्टूडेंट अगर आप करोगे कितने बन जाएंगे हमारे पास, 2 इंटू 2 4। फिर इनको आप क्या करोगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करोगे 5 के। अगर इस तरह देखें स्टूडेंट, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये दोनों और ये निकल गए तीनों फैक्टर। ये कितने बन गए हमारे पास, 20। और स्टूडेंट ये जितने भी हैं हमारे पास, एक ये 2 है और एक ये है, एक ये है और एक ये, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। अगर 2 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितने बन जाएंगे स्टूडेंट, 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 4, फिर ये 8, फिर ये 16। तो अभी क्या करोगे स्टूडेंट, आप यहाँ पर देखें स्टूडेंट, अगर आप प्लेस करो 16 और यहाँ पर प्लेस करो 20, तो स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर माइनस के 16 और माइनस के 20 किसके इक्वल होते हैं, माइनस के 36 के इक्वल होते हैं। और अभी स्टूडेंट अगर देखिए आप इनको करते हो मल्टीप्लाई, 16 मल्टीप्लाइड बाय 20, इनको मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो ये एक्यूरेटली आपके पास क्या आता है, 320 आता है। तो ये हो गया हमारे पास क्या स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग मिड टर्म। तो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को आगे चलाते हैं। 4t² मिडिल टर्म जिस तरह हमने ब्रेक किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 16t और उसके बाद है हमारे पास क्या, माइनस 20t प्लस 80 और डिवाइड में है हमारे पास स्टूडेंट क्या है, 4t माइनस t², 5 माइनस t। ओके स्टूडेंट, आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बट क्या था स्टूडेंट, ये लिल बिट क्या था, लेंदी था। इसको ब्रेक करना जो है ना, बच्चे बहुत घबराते हैं, तो इस वजह से मैंने क्या किया है, इसको बिल्कुल आराम से बेसिक से रूल अप्लाई करके आपको बताए हैं। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, हम कुछ कॉमन ले लेते हैं अगर कोई मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, यहाँ से और यहाँ से एक तो हमारे पास क्या है, टी भी कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, और हमारे पास सेकेंडली क्या आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है। अगर स्टूडेंट आप यहाँ से 4t ले लेते हो कॉमन, 4t का मकसद ये नहीं है 40, 4 और t स्टूडेंट। यहाँ पर क्या बचा स्टूडेंट, जस्ट t और माइनस, यहाँ पर स्टूडेंट t तो कॉमन ले लिया आपने, t नहीं रहेगा। यहाँ पर जस्ट क्या, अगर 16 को आप 4 के साथ डिवाइड करोगे कितने बचेंगे स्टूडेंट, 4, फिर माइनस यहाँ से स्टूडेंट, यहाँ से और यहाँ से क्या है, t कॉमन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इस टर्म में t नहीं है, इसमें है। तो यहाँ पर 20 आपको कॉमन मिल सकता है। तो यहाँ पर पहली टर्म में क्या बचेगा, जस्ट t आपके पास स्टूडेंट, और सेकंड वाले अगर टर्म में देखोगे तो वो 80। जब 20 को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे किसके साथ, 80 के साथ, तो वो क्या बनेगी रिजल्ट में हमारे पास 4, और 4 भी किसकी बनेगी स्टूडेंट, हमारे पास माइनस का 4 बनेगा, क्योंकि जब हमने कॉमन ले लिया माइनस बाहर, तो यहाँ पर क्या प्लस की साइन किस में चली जाएगी, माइनस में। और यहाँ से स्टूडेंट कुछ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से t कॉमन आ रहा है, तो t को हम ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 माइनस t, फिर 5 माइनस t। तो अभी क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर t माइनस 4, t माइनस 4। तो स्टूडेंट इसको एक बार जस्ट लिखते हैं और हम क्या करते हैं, 4t, ओके स्टूडेंट, 4t माइनस 20 और t माइनस 4, और अपान में लिखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट क्या, जितने भी हमारे पास टर्म्स आ रही हैं, t माइनस 4 माइनस t,
फिर 5 माइनस टी। स्टूडेंट आगे चलकर हम इनको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर जस्ट इनको मैं एक बार और लिखता हूँ। यहाँ पर 40 माइनस 20, फिर है हमारे पास क्या, t माइनस 4, और उसके साथ साथ स्टूडेंट हमारे पास क्या है नीचे, t, फिर 4 माइनस टी, और उसके बाद क्या स्टूडेंट, 5 माइनस टी। तो अभी देखें स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है कि हमें कुछ भी कैंसिल आउट नज़र नहीं हो रहा। अगर सॉरी स्टूडेंट, यहीं से हम क्या करें, इस t माइनस 4 में से, यहाँ पर है 4 माइनस टी, और यहाँ पर स्टूडेंट क्या, t माइनस 4। अगर स्टूडेंट हम क्या करें, इस नीचे वाले 4 माइनस टी में से माइनस को कॉमन ले लें स्टूडेंट, तो यहाँ पर कुछ ये इस तरह से नज़र आएगा हमें, 40 माइनस 20, फिर t माइनस 4, और कंप्लीट के डिवाइड में आ जाएगा क्या, t माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस का 4 प्लस का t बन जाएगा स्टूडेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट, आपको अभी समझ में आ गई होगी। आई थिंक t और प्लस का साइन मैंने एक जैसे बना दिए हैं। फिर 5 माइनस टी स्टूडेंट। ओके, अभी मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, -4 प्लस टी। तो अभी भी बहुत सारे बच्चों को क्या पता कि ये समझ में ना आए, तो मैं जस्ट इनको क्या करता हूँ, रिवर्स करके लिखता हूँ, इनको जस्ट उल्टा करके लिखता हूँ। तो ये हमारे पास 4t माइनस 20, और t माइनस 4, और अपान में है हमारे पास क्या, t, और यहाँ पर है स्टूडेंट क्या, t प्लस, सॉरी t प्लस नहीं बल्कि t माइनस 4, और उसके साथ साथ स्टूडेंट क्या, 5 माइनस t। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, t माइनस 4 और t माइनस 4 ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, कैंसिल आउट हो रही हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, कैंसिल आउट, और फिर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इनको रीराइट करते हैं इस तरह से। सॉरी, ये t जो हमने माइनस कॉमन लिया था वो भी यहाँ पर है। तो ऊपर देखें स्टूडेंट, अभी हमारे पास क्या बचा है, 40 माइनस 20, और अपान में हमारे पास स्टूडेंट क्या, t माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो 5 माइनस टी। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं। अगर हम यहाँ से 4 को कॉमन ले लें स्टूडेंट, तो ये 4, और हमारे पास ये क्या बनेगा, t, और यहाँ पर सॉरी क्या बचेंगे, 5। ओके स्टूडेंट, ये कुछ भी नहीं है, जस्ट ये इस तरह से t माइनस 5, और अपान में हमारे पास t माइनस 5 माइनस टी। तो स्टूडेंट जिस तरह वो पिछला टर्म भी ब्रेक नहीं हो रहा था, वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया था, माइनस कॉमन लिया था, वो नीचे वाले टर्म से माइनस कॉमन लिया था। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, ऊपर वाले टर्म से क्या करेंगे, हम माइनस को ले लेंगे क्या, कॉमन। तो यहाँ पर स्टूडेंट 4 जब माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर आ जाएगा, फिर ये जो प्लस वाला t है ये माइनस का t बन जाएगा, और जो माइनस का 5 है ये पॉजिटिव क्या बन जाएगा हमारे पास, प्लस का 5। तो अभी हमारे पास अपान में क्या आ रहा है, t माइनस 5 माइनस टी। तो स्टूडेंट अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ से स्टूडेंट ये 5 को पहले लिखते हैं और माइनस टी को बाद में लिखते हैं। तो ये 4 माइनस 5 माइनस टी, और अपान में है हमारे पास स्टूडेंट क्या, t माइनस 5 माइनस टी। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 माइनस टी से हुआ कैंसिल आउट, और ये माइनस इस माइनस के साथ हुआ कैंसिल आउट।
तो हमारे पास आंसर स्टूडेंट क्या बचा है 4 और अपान में हमारे पास क्या जस्ट टी। तो स्टूडेंट होपफुली कि आपको ये तमाम पार्ट्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।